खेल, आखिरकार मैं कुछ ना कुछ तो हिट कर ही लूँगा, ठीक है? और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैं इस कंपनी में आया तो मैं तो मेटल डिटेक्टिंग कर भी नहीं रहा था। लेकिन मेरी डिंग, डिंग, डिंग बज रही थी और वो कह रही थी सोना, सोना, सोना। तो ये कुछ ऐसा था जैसे कि मैं चाहता था कि ये हो जैसे हम सब चाहते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि उस चीज़ को हर दिन 3-4 घंटे तक घुमाना, झुकना, गड्ढे खोदना, ये बहुत मेहनत का काम था। मैं ये कर रहा था। ये मेरे लिए एक इनाम जैसा था कि कम से कम मैं बाहर जाकर ये कर पा रहा था। और ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये कंपनी जिसमें हम हैं, हम बाहर हैं, हम गड्ढे खोद रहे हैं, हम उस बड़े पुराने अवाह पल का इंतज़ार कर रहे हैं और ये ज़रूर होगा। मेटल डिटेक्टिंग और इस कंपनी के बीच फ़र्क ये है कि मुझे पता है, मुझे हर सुबह उठते ही पता होता है कि ऐश मुफ़ारेह गड्ढे खोद रहे हैं। वह उस छड़ी, उस मेटल डिटेक्टर को हर जगह घुमा रहे हैं, यह जानते हुए कि वह सोने के रत्न ढूँढ रहे हैं, जो कि लोग हैं। वो टेक टीम है जो कि शानदार है। वो आम आप जानते हैं, आम आदमी के पास नहीं जाते, ठीक है? आपके पास नहीं, नहीं, वो सबसे बेहतरीन लोगों को चाहते हैं। वह ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके पास अनुभव हो, जो ठीक-ठीक जानते हों कि क्या हो रहा है और यही उन्होंने किया। और फिर मैंने अपने बाकी जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन सभी चीज़ों के बारे में जिनका मैंने इंतज़ार किया था, आप जानते हैं। मैंने किसका इंतज़ार किया? मैंने क्या किया? क्यों? लेकिन मैं हमेशा इसी बिंदु पर लौटता रहा कि जो मैं कर रहा हूँ, वही करता रहूँ। जो उस समय मेरी नौकरी थी। जो मैं कर रहा हूँ वही करता रहो, अपने लिए थोड़ी-सी रोमांचक चीज़ ढूँढो और उसे करो ताकि तुम पागल ना हो जाओ जैसा कि मैं था। और यही बात मैं आज आप सभी से कह रहा हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे और शायद वे बहुत महँगी भी नहीं हैं, तो बाहर जाइए और वे चीज़ें करें। आप जानते हैं, चाहे वह मेटल डिटेक्टिंग हो या मुझे पता है पाम और केविन हमेशा अपने बगीचे के बारे में बात करते हैं, उन्हें बगीचे में काम करना पसंद है। हम में से हर किसी के पास अपनी-अपनी अनोखी चीज़ है जो हमें खुश करती है। कुछ लोगों के लिए बस टहलना ही काफ़ी है, कुछ लोगों के लिए किताब पढ़ना ही काफ़ी है, ठीक है? लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, तो हम सच में सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे होते हैं जो कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप अश-मुफ़ारे के बारे में सोचते हैं। जब वह कुछ करते हैं, तो वह सिर्फ़ अपने लिए नहीं करते, वह उन लोगों के बारे में सोचते हैं, जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं। शायद जिनका धर्म उनसे अलग है या जिनकी हास्य भावना उनसे अलग है, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करना चाहते हैं। वह आगे बढ़कर कहना चाहते हैं, "सुनो, बस मुझ पर भरोसा करो। भरोसा ही सब कुछ है, निष्ठा ही सब कुछ है।" मैं अभी बाइबल पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। उम, मुझे लगता है कि अश्मुफारेह भी कुछ हद तक हर दिन ऐसा ही अनुभव करते हैं। वह जानते हैं कि उनके बारे में बातें कही जा रही हैं, चाहे किसी भी देश से हों या कुछ भी हो, झूठ, विश्वासघात, चोरी, लेकिन वह बस चलता ही रहता है। और वे शिष्य, क्योंकि आज रविवार है तो मैं थोड़ा उपदेश दे सकता हूँ। वे सभी शिष्य जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और वे पुनर्जीवित हुए, तो वे लोग वही करते रहे जो वे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे उस पर विश्वास करते थे, है ना? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं कल अपनी 90 वर्षीय पड़ोसी से बात कर रहा था और हम बाइबल के बारे में बात करने लगे क्योंकि वह एक बहुत अच्छी ईसाई महिला है। और मैंने कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब वे उस नाव पर थे और उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चल रहे हैं, तो वह अनुभव कैसा रहा होगा? वह कैसा ये निश्चित रूप से डरावना रहा होगा। हे भगवान, क्या वह कोई भूत है? उन्होंने कहा और उन्होंने कहा, नहीं, मैं ही हूँ। ठीक है? खैर, ऐश माफारा पानी पर नहीं चल सकते। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई मायनों में मैं कर सकता हूँ क्योंकि वह दुनिया के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? वह बीमारों को ढूँढकर उनकी मदद करना चाहते हैं, वह भूखों को खाना खिलाना चाहते हैं और यही तो भगवान हमें हर दिन बताते हैं। बाहर जाओ और लोगों की देखभाल करो, चाहे कुछ भी हो, उनकी देखभाल करो, उनकी मदद करो, जो भी कर सकते हो करो। और आप जानते हैं बहुत से लोगों ने कहा आप कभी तुलना नहीं कर सकते। तो मैं कभी भी ऐश माफारा की तुलना भगवान या यीशु मसीह से नहीं करता, लेकिन उनमें वे बहुत सी खूबियाँ हैं जो उनमें थी। प्यार, शांति, जुनून, हर तरह की बेहतरीन बातें। मुझे चैट चालू करने दो, मैं फिर भूल गया। यह उन चीज़ों में से एक है जिसका मैं हर दिन इंतज़ार करता हूँ, ये जानकर कि कोई वहाँ बाहर है जो मेरी परवाह करता है, आपकी परवाह करता है, हम सबकी परवाह करता है। और इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आप बाहर की सभी बड़ी कंपनियों को देखो, उन्होंने सब कुछ अपने लिए बनाया है। कौन था वो?
अमेज़न वाला आदमी जेफ बेजोस, मुझे लगता है जब वह एक बार अंतरिक्ष में गया था या रॉकेट छोड़ा था, उसने कहा था, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, अपने सभी ग्राहकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी दी। ठीक है? जिसकी ज़िंदगी वाक़ई बहुत शानदार है। वह बहुत बहुत सफल और बहुत अमीर है। ठीक है? आप कभी भी ऐश माफ़ारा को ऐसा कहते नहीं सुनेंगे। ठीक है? आप भविष्य में ऐश माफ़ारा को करोड़ों और अरबों लोगों से और भी ज़्यादा धन्यवाद मिलेगा, जो कहेंगे, धन्यवाद कि आपने हमें वो दिया जो आपने किया। धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की। धन्यवाद कि आपने वह मेटल डिटेक्टर चलाया। धन्यवाद कि आपने सही लोगों को ढूँढा जो हमें सही दिशा में ले गए। ठीक है? और कभी-कभी वह बुरी सोच भी सामने आ जाती है, जब कोई कुछ गलत करना चाहता है या कुछ बुरा कहना चाहता है। किसी ने मेरे साथ एक पोस्टर साझा किया जिसमें मैं था और उसमें केवाईसी के बारे में बात की गई थी। मैं केवाईसी के बारे में बात नहीं करता। मैं किसी भी चीज़ के बारे में तब तक बात नहीं करता जब तक ऐश माफ़ारा खुद अपने मुँह से ना कहें। एसआईसी मैं उसके बारे में बात नहीं करता। जब ऐश माफ़ारा उसके बारे में बोलेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। बहुत से लोग अब भी मुझसे ये हर दिन पूछते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? मैं हमेशा फिर से यही कहता हूँ, अगर ऐश माफ़ारा ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। उनके बोलने का इंतज़ार करो, उनके सामने आने का इंतज़ार करो, और मुझे नहीं पता वह कब होगा, लेकिन उनके सामने आने का इंतज़ार करो और हमें बिल्कुल ठीक-ठीक बताएँ कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी वो आते हैं तो हमेशा हमें कुछ बेहतरीन जानकारियाँ देते हैं जिससे हमें खुद जाकर वो गड्ढे नहीं खोदने पड़ते। वो सब यहीं पर हैं। लेकिन ये हो रहा है। मैंने मार्टी से आज आने के लिए कहा था, अगर वह व्यस्त नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ आएँगे। लेकिन जीन ओलिवा मेरे भाई से मिलने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि भगवान ने हमें यहाँ किसी वजह से भेजा है। आइए हम जोश के साथ माने कि ऐश बाफर रोजाना काम कर रहे हैं। सुनिए, अगर वह अपने फ़ोन पर नहीं है तो वह ज़ूम पर हैं। ठीक है? हाँ, ज़ूम पर। मुझे अभी इसी तरह कहना पड़ेगा। वकीलों से बात करना, टेक टीम से बात करना, नए लोगों का इंटरव्यू लेना। उनकी उनकी दुनिया कभी रुकती नहीं है। यहाँ तक कि जब वह अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे होते हैं, तब भी मैं खुद और मार्टी उनसे बात कर रहे थे। अगली ही पल आपको पता चलता है, वह कट जाता है। उसे एक फ़ोन कॉल आ गया, मार्टी हमें 1 मिनट इंतज़ार करना होगा, तो फिर आ जाएगा। हाँ, मुझे एक और फ़ोन कॉल आ गया दोस्तों, माफ़ करना मैं इसे रोक नहीं सकता। यही उसने कहा, मैं शायद इसे रोक नहीं सकता, और मुझे बस हँसी आ जाती है।